आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जो कि रिक्त स्थान है। पूछा है समूह 11 के तत्वों को डैश डैश धातु भी कहते हैं। ठीक है, समूह 11 के तत्वों की पहले बात कर लेते हैं। समूह 11 हमारा जो होता है संक्रमण तत्वों में आता है। किसमें? संक्रमण धातु या डी ब्लॉक तत्व जिन्हें हम कहते हैं उनमें आता है, डी ब्लॉक तत्व। ठीक है, ये सारे जितने भी तत्व होते हैं समूह 11 में, ये सारी धातुएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? हमारा कॉपर होता है, कॉपर, और दूसरा होता है हमारा सिल्वर, एजी या सिल्वर। तीसरा होता है एयू, गोल्ड। ठीक, और चौथा होता है हमारा रोंगटिजियम। ठीक है, आरजी। तो ये हमारे क्या हो गए? संक्रमण धातु समूह 11 के ये 4 तत्व हो गए। अब बात करेंगे कि इन तत्वों को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा इन तत्वों को मुद्रा धातुएं कहा जाता है। ठीक है, क्या? मुद्रा धातु। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसका रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि जो मुद्रा धातुएं होती हैं, अगर आप उनका संगठन देखेंगे, मुद्रा धातु का, मुद्रा किस प्रकार बनती है, तो उनके संगठन की अगर बात करें तो इनका संगठन कॉपर और सिल्वर से मिलकर होता है। ठीक है, तो ये तत्व कहाँ पाए जाते हैं? समूह 11 के तत्व में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इन्हें कह सकते हैं मुद्रा धातुएं, क्योंकि इनके संगठन से ही हमारी मुद्रा धातुएं हमें प्राप्त होती हैं। अगर किसी भी मुद्रा धातु का अगर एग्जाम्पल ले लें, कॉपर की मिश्र धातु जो होती है, कॉपर की मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु में एक मुद्रा धातु पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? मुद्रा धातु। और उसके संगठन की अगर बात करेंगे मुद्रा धातु की, तो उसमें कॉपर जो होता है 95% होता है। ठीक है, और बाकी के जितने हमारे अन्य पदार्थ होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर अगर समूह 11 में पाया जाता है तो इसके कुछ लक्षण भी होंगे तत्व के जो उस मुद्रा धातु से मैच करते होंगे। इसी वजह से इसे मुद्रा धातु बनाने में उपयुक्त होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, मुद्रा धातु भी कहते हैं। इसी तरह हमारा सिल्वर के भी मिश्र धातु जब बनाते हैं तो हम मुद्रा बनाते हैं उससे। उसमें सिल्वर 50% होती है तो कॉपर 40% होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से आपको दे देती हूँ। सिल्वर की मिश्र धातु, सिल्वर की मिश्र धातु के बारे में अगर बात करें तो सिल्वर की जो मिश्र धातु बनती है वो जिसमें एजी 50% होता है और कॉपर कितना होता है? 40%। बाकी में अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये दोनों ही पदार्थ हमारे एक ही समूह के होते हैं, इस वजह से हम इसे मुद्रा धातु समूह के तत्व या समूह 11 के तत्व भी कह सकते हैं। आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।